साथ थामेंगे बीजेपी का हाथ, बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राजस्थान में होगी बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत, इन जिलों में येलो अलर्ट। खजुराहो से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त, इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। आज बनेगा भाजपा का स्थापना दिवस, यूपी के 1 लाख बूथों पर तैयारी। आज पीएम मोदी गाजियाबाद में करेंगे रोड शो, कार्यक्रम में दिखेगी भारत की झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा झटका देने जा रही। बीजेपी का दावा है कि 6 अप्रैल यानी कि पार्टी के स्थापना दिवस पर वो इतिहास रचेगी। इस दिन 1 लाख कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने का दावा है। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस का आधा दर्जन से ज्यादा बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके मुताबिक छिंदवाड़ा से कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना, कोतमा से पूर्व कांग्रेस विधायक सुनील शराफ बीजेपी से जा सकते हैं। छिंदवाड़ा के कांग्रेस विधायक सोहन बाल्मीक और सुनील उइके भी कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत बतूल से बड़ी कांग्रेस नेता सहित कई नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ साथ हजारों कार्यकर्ता भी कांग्रेस का साथ देंगे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम त्यागी ने बताया कि दूसरे दलों के नेता कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए जैसा अभियान बीजेपी चला रही है वैसा उसने पहले कभी नहीं चलाया। हर जिले, हर कस्बे, हर ब्लॉक में कमेटी बनी हुई है। ये कमेटी दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लाने का काम कर रही है। बीजेपी में दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को लाने का मकसद उनके पक्ष में माहौल बनाना है। बीजेपी की खासियत है कि वो माहौल अलग से बनाती है और काम अलग से करती। जैसे राम मंदिर धारा 370 को लेकर बीजेपी ने माहौल अलग से बनाया कि पार्टी अच्छी है और बड़े काम कर रही है, फिर उस पर काम अलग से किया। उसने फिर माहौल बनाया कि बीजेपी इतनी पार्टी है कि दूसरे दलों के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। त्यागी ने कहा कि कितने लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे ये अलग मामला है, लेकिन ये पक्का है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस बैकफुट पर है। सुरेश पचौरी जैसे नेता कांग्रेस छोड़ गए, जिन्होंने 40 से 50 साल पार्टी को दिए। कांग्रेस में बड़े नेताओं का अकाल पहले से है, ऊपर से इतनी बड़ी तादाद में नेताओं के पार्टी छोड़ने से प्रचार अभियान पर तो असर पड़ेगा ही, कांग्रेस हतोत्साहित भी होगी। राजस्थान में गर्मी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। घरों में एसी और कूलर लोगों को गर्मी से राहत दे रहे हैं। वहीं प्रदेश में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ होकर गुजर रहे हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो आज और कल प्रदेश का मौसम करवट ले सकता है। 2 दिन पश्चिमी विक्षोभ का राजस्थान में असर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र इसको लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। पश्चिम विक्षोभ के चलते राजस्थान में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सीकर, चूरू, झुंझुनू के येलो अलर्ट जारी कर दिया। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ ही हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने बताई। मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल महीने की शुरुआत में एक पश्चिमी विक्षोभ का परिसंचरण तंत्र यानी कि राज्य के ऊपर से 5 से 6 तारीख को गुजर रहा है, जिसके कारण मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। राजस्थान के तापमान के बदलते मिजाज के कारण प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य ही दर्ज किया गया है। पूर्वी राजस्थान के कोटा का तापमान है 39 डिग्री पहुंच चुका है, तो अंताबारा का अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया है। करौली, धौलपुर, अलवर, वनस्थली, भीलवाड़ा का अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं पे इसी के साथ मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बीकानेर, जैसलमेर, श्रृंगारनगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिले में आसपास के क्षेत्रों में कहीं न कहीं मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ साथ हल्की वर्षा की संभावना भी जताई है। मध्य प्रदेश गठबंधन को तगड़ा झटका लगने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि खजुराहो सीट से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने और पुरानी नामवली के चलते पन्ना जिला निर्वाचन
अधिकारी सुरेश कुमार ने नामांकन निरस्त किया। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सपा की ओर से इसे गलत बताया जा रहा है। बता दें कि गठबंधन के चलते कांग्रेस ने यह सीट समाजवादी पार्टी को दी थी। इस कारण यहां से किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा गया था। अगर मीरा यादव का नामांकन निरस्त होता है तो बड़ी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी भाजपा के वीडी शर्मा के सामने नहीं होगा। हालांकि सभा के अलावा करीब 15 अन्य प्रत्याशियों ने खजुराहो सीट से नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चुनाव के कांग्रेस का कर्मकांड बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है, लेकिन कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पर बैठी हुई है। कांग्रेस पूरे देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए अपना समय गुजारा है और न्याय शब्द कांग्रेस के मुंह से शोभा नहीं देता। उन्होंने महिलाओं के साथ अन्याय किया है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस महिला उम्मीदवार लड़ा रही है, जबकि भाजपा 6 सीटों पर महिलाओं को उतार रही है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता, विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के सब लोग अपने परिवार से बाहर किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने गरीब, मजदूर, युवा के साथ कौन कौन से घोटाले नहीं किए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। कमलनाथ के करीबी और पूर्व मुख्यमंत्री दीपक सक्सेना समर्थकों के साथ आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार वो दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी की सदस्यता लेंगे। इससे पहले दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद दीपक ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव, दीपक सक्सेना उनके निवास पर जाकर मुलाकात करी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनसे मिलने पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च को दिए आदेश पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यूपी ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहना है कि मदरसा बोर्ड के संविधान धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही मदरसा बोर्ड के 17 लाख छात्रों और 10,000 अध्यापकों को अन्य स्कूलों में समायोजित करने के लिए प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस भी जारी किया। अंशुमन सिंह राठौर नामक एक वकील ने यूपी मदरसा कानून की असंवैधानिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मदरसा कानून को असंवैधानिक मानते हुए इसे खत्म करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार के पास ये शक्ति नहीं है कि वो धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड का गठन करे या फिर किसी भी विशेष धर्म के स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वो राज्य के मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को अन्य स्कूलों में समायोजित करे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि मदरसा कानून यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कानून की धारा 22 का उल्लंघन करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में 16,000 पंजीकृत और 8,000 गैर पंजीकृत मदरसे राज्य में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से करीब 25 लाख छात्र पढ़ते हैं। दो 2019 के चुनाव में सहारनपुर लोकसभा सीट पर हार का सामना कर चुकी भाजपा इस बार कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहती। सियासत के मैदान को फतेह करने के लिए यह सीट भाजपा के लिए चुनौती बन गई। यही वजह है कि पिछले 10 दिनों में भाजपा के स्टार प्रचारकों की सहारनपुर में लाइन लगी हुई, जबकि विपक्ष अभी खामोश नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई भी स्टार प्रचारक जिले में नहीं आया है। भाजपा की अगर बात करें तो 27 मार्च को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, 28 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 31 मार्च को देवबंद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी आगाज कर चुके हैं। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पिछले कई दिनों से जिले में सक्रिय हैं। शनिवार को राधा स्वामी सत्संग व्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली को संबोधित किया। जिस तरीके से भाजपा के एक के बाद एक स्टार प्रचारक जिले में आ रहे हैं, उससे यह चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि बसपा की तरफ से अभी 14 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जिले में आएंगी, जबकि सपा और कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी स्टार प्रचारक का
जिले में कोई कार्यक्रम नहीं आया है। रैली को लेकर सुबह 6 बजे से रूट डाइवर्जन प्लान लागू हो जाएगा। सहारनपुर दिल्ली रोड और हसनपुर चौक से चुनहटी बाईपास तक रैली में जाने वाले वाहनों के अलावा अन्य वाहनों पर रोक रहेगी। इस मार्ग पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, रैली में जाने वाले प्रतिनिधि, नेता और कार्यकर्ता ही जा सकेंगे। सहारनपुर से शामली और दिल्ली जाने वाले वाहन हसनपुर चौक से सर्किट हाउस रोड और कुम्हारगंज बाईपास कट के जाएंगे। वहीं सहारनपुर शहर की तरफ से आने वाले चुनहटी बाईपास से लखनौर कुम्हार रोड होकर जाएंगे। शहर के विश्वकर्मा तिराहे और जिला अस्पताल चौक की तरफ से शामली और दिल्ली जाने वाले वाहन पेपर मिल रोड, लखनौर बाईपास कट के जाएंगे। ये अप्रैल को दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी से संचालित होने वाली बसें मानक मऊ बस अड्डे से चलेंगी। इसको लेकर परिवहन निगम अधिकारी के निर्देश जारी करे गए। कहीं पर जाम न लगे, इसको लेकर यातायात पुलिस ने भी वार्ता करी है। सहारनपुर में सरसावा के गदरहेड़ी गांव के पास अप्रैल को होने वाले चौधरी जयंत सिंह के कार्यक्रम का शेड्यूल बदल गया है। अब वो 7 की बजाय 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की भाजपा की ओर से 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी। पार्टी ने तय किया है कि इस बार प्रदेश के 1 लाख मतदान बूथों पर यह स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर बूथों से जुड़े हर घर से संपर्क किया जाएगा और पद यात्रा निकालकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने वालों की अपील करी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने बृहस्पतिवार को वर्चुअल बैठक करके स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और तैयारी की समीक्षा करी। दोनों पदाधिकारियों ने कार्यक्रम से जुड़े लोगों से कहा है कि कार्यक्रम की तैयारी में किसी भी स्तर पर कमी ना होने पाए। बैठक में यह भी तय किया गया है कि घर घर संपर्क अभियान के दौरान लोगों से आग्रह करके उनके घरों पर पार्टी का झंडा लगवाएं और भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल प्रदेश के सभी 1 लाख बूथों पर अपना स्थापना दिवस मनाए। गुरुवार को वर्चुअल बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की जायजा लिया और बैठक में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, विधानसभा प्रभारी संयोजक और स्थापना दिवस समारोह के जिला संयोजक उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस बार स्थापना दिवस कार्यक्रम आम चुनाव के बीच में मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें आम जनता के बीच जाकर फिर से मोदी जी की सरकार बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में वोट की अपील करनी है। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने कहा कि स्थापना दिवस का कार्यक्रम सभी बूथों पर मनाया जाता है। पार्टी के पदाधिकारी भी अपने बूथ पर रहकर स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाएंगे। इसके बाद घर घर संपर्क अभियान चलाएंगे और पद यात्रा निकालकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान की शुरुआत हो गई है। इसमें से दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी 7 और 9 अप्रैल को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री जबलपुर में भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे के समर्थन के लिए रोड शो करेंगे। दुबे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उन्होंने 1996 में भाजपा जीतते दिखा है। वहीं पर बालाघाट में पहली बार प्रत्याशी भारती पारधी और भाजपा की प्रत्याशी रही हैं। प्रधानमंत्री बालाघाट में 9 अप्रैल को जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही सीट पर पार्टी प्रत्याशियों के नए होने के चलते भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। बालाघाट की रैली में प्रधानमंत्री मंडला के छिंदवाड़ा के मतदाताओं को भी साधेंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री 11 फरवरी को झाबुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रदेश में पहले चरण में 6 लोकसभा सीट सीधी, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा सीट पर चुनाव होगा। यहां पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 8 अप्रैल को मंडला और शहडोल लोकसभा सीट पर जनसभा कर सकते हैं। राहुल के सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा में सभा हो सकती है। राहुल यहां से बालाघाट और छिंदवाड़ा दोनों ही सीटों के वोटरों को साधेंगे।
छिंदवाड़ा के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुलनाथ प्रत्याशी भाजपा के कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही घेरा हुआ है। गाजियाबाद के 29 लाख से अधिक मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा ने बड़ी रणनीति तैयार करी। इसके लिए 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो तय किया गया है। पीएम मोदी ने जिले की सियासत का प्रमुख केंद्र होने के कारण अंबेडकर रोड पर मालवीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक रोड शो करेंगे। इस दौरान भारत की झलक भी देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव के लिए गाजियाबाद में नामांकन का समय पूरा हो चुका है। राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतार दिया है। इसके साथ ही सियासी तापमान भी बढ़ गया है। गाजियाबाद में 29 लाख से अधिक मतदाताओं को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को रोड शो करने आ रहे हैं। गाजियाबाद की सियासत की प्रमुख केंद्र होने के कारण अम्बेडकर रोड पर मालवीखेड़ा से चौधरी मोड़ तक स्थान रोड से करने के लिए चुना गया। यहाँ रोड किनारे बनी दुकानों और प्रतिष्ठानों में जिले के कोने कोने से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। यहाँ पर जिस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता है उसका असर पूरे जिले में दिखाई देता है। यही वजह है कि गत विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर रोड शो किया और माहौल भाजपा के पक्ष में बन गया, जिसका नतीजा ये रहा कि गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल कर ली। यही 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री का रोड शो अम्बेडकर रोड पर मालवीखेड़ा चौक से शुरू हुआ और आसपास की कॉलोनियों और मालवी खेड़ा जटवाड़ा कालकागढ़ी में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक है। इससे आगे चलने पर वैश्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या अधिक है। यहाँ अंबेडकर रोड के किनारे स्थित तुराब नगर और गांधी नगर के मार्केट में रोजाना लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। सुबह से ही खरीदारी के साथ ही यहाँ पर चुनावी चर्चा भी शुरू होती है। यहाँ से शुरू हुई चर्चा की खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों के घरों में कॉलोनियों में देर रात तक होती रहती है। यही वजह है कि चुनाव के दौरान ज्यादातर पार्टियों के चुनावी कार्यकाल में भी अंबेडकर रोड आसपास ही बनाए जाते हैं और यहाँ के मतदाता इस शहर के पुराने मतदाता है। ज्यादातर मूलतः गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं। यहाँ की समस्याओं और पूर्व की सरकारों द्वारा किराए गए कार्यों से भलीभांति परिचित भी हैं। दुकानदारों का कहना है कि रोड शो होने के बाद प्रधानमंत्री के रोड शो की चर्चा जारी रहेगी और इस बात को भाजपा नेता भी बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि रोड शो के लिए शहर की सबसे व्यस्ततम रोड को चुना गया। रोड शो का सफल बनाने के लिए भाजपा नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़ा धमाका करने वाली है। इस धमाके के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मच जाएगी। वीडी शर्मा ने 6 अप्रैल को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ज्वाइनिंग टोली लगातार एक्टिव है। वीडी शर्मा ने कहा है कि 6 अप्रैल को 1 लाख लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दरअसल वीडी शर्मा दामोह पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता चुनाव मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं। कांग्रेस असहाय हो गई है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उनको जबरदस्ती चुनाव लड़ाने के लिए भेजा जा रहा है, उनकी लड़ने की इच्छा नहीं थी। उनके ऐसे बड़े नेता जब ऐसा बोल रहे हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस की हालत खराब है। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं बचा है। हर बूथ से कांग्रेस साफ हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि 6 अप्रैल को 1 लाख लोग बीजेपी के सदस्यता लेंगे। वीडी शर्मा इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली मच चुकी है। 1 लाख लोगों से कितने कांग्रेस पार्टी के होंगे इसका खुलासा नहीं हुआ। इतना ही तो तय है कि इन 1 लाख लोगों में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर होंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कमलनाथ के कई वफादारों ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप लगा है। पार्टी पर आरोप लगा है कि उसने दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन हड़प कर उस पर अपना दफ्तर बना लिया। आपके इस कदम पर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह जमानत खाली करने के आदेश दिए और कहा है कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी का ऑफिस दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई राउज एवेन्यू के एक प्लॉट पर चल रहा है। ये बंगला पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में पार्टी ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आम आदमी पार्टी की हरकत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आखिर कोई राजनीतिक पार्टी उस जमीन पर कैसे
जमी रह सकती है। उन्होंने दिल्ली सरकार से सोमवार तक वो जमीन वापस सौंपने की सीमा को देने को कहा है। सुनवाई के दौरान हालांकि किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन वकीलों ने पुष्टि करी है कि वो आम आदमी पार्टी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा की पीठ ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि 6 साल पहले आवंटित जमीन पर अब भी एक राजनीतिक पार्टी का कब्जा है। ये जमीन जिला अदालत के न्यायिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए दी गई थी। अदालत ने कहा है कि ये जमीन जजों के लिए बंगले बनाने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि वादियों को सुविधाएं देने और अदालत कक्ष बनाने के लिए जरूरी है, और निर्देश दिया है कि अदालत को इस जमीन पर बिना किसी अतिक्रमण के कब्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को एक वकील ने बताया कि राजनीतिक पार्टी ने हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वो लोक निर्माण विभाग के सचिव, वित्त सचिव और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ मिलकर बैठक करें और अतिक्रमण हटाने का हल निकालें। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील ने जवाब दिया कि ये अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि बंगला तो पहले ही वहां था, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि जमीन हाई कोर्ट को लौटानी ही होगी। कोर्ट ने सरकार को सोमवार तक हाईकोर्ट को वो जमीन सौंपने की समय सीमा दी है। आम आदमी पार्टी के दृष्टतापूर्वक और स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार भी किया है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी का राजनीतिक मुख्यालय अतिक्रमित भूमि पर बनाया गया है। पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि भयावह केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने के लिए गलत जानकारी दी है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा कि जमीन दिल्ली सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी को आवंटित की गई। मालूम हो कि 1992 से ही ये जमीन आईआईएस अधिकारी और 3 मंत्रियों को आवंटित की गई। किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन में केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।